मुझे पता है कैसी फीलिंग आज सुशांत के परिवार की हुई है, उसके पिताजी की हुई है। मुझे पता है कि परिवार ने हाथ जोड़कर विनती क्यों की, ऐसे मत करो। रिया चक्रवर्ती को मंच मत दो, पूरे देश के चेहरे पर तमाचा मत मारो। आप भारत के चैनल ऐसा क्यों कर रहे हो? ये पूरी विनती की गई आज परिवार से और आज सुबह से लोग ये कह रहे हैं। मगर दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें अपने हौसले को रखना पड़ेगा। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ क्या सुबह सुबह हो गई थी? क्या सुशांत के घर पे जो नौकर काम कर रहा था उसके हाथ से 22 लाख रुपए बरामद किए थे पुलिस ने? और दूसरी तरफ सुशांत के कौन से बचपन के वो दोस्त थे जिन्होंने इतनी बड़े खुलासे किए और इतनी बड़ी बात बताई, जिसके बावजूद आज तक इस पूरे मामले में कुछ निकल के नहीं आया। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एक बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस ने 1 किलो सोना चुरा लिया है। अब सोचिए, अब एक्ट्रेस ही चोरनी बन चुकी हैं और अगर एक्ट्रेस चोरी करने लग जाए तो भैया इन लोगों का काला मुंह तो होगा ही होगा, क्योंकि अब ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। कौन है वो एक्ट्रेस आपको बताएंगे इस वीडियो में, पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो करीब 3.5 साल के ऊपर लगभग हो चुका है इस पूरे मामले को, और कहा जाता है कि जल्दी इस पूरे मामले में 4 साल भी पूरे होने वाले हैं। पर उससे पहले आपको बता दिया जाए, सुशांत के एक दोस्त जिनका नाम बताया जाता है विशाल राजपूत, कहा जाता है कि इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और कहा जाता है कि उस इंटरव्यू में इन्होंने दावा भी किया था कि सुशांत सिंह राजपूत के नौकर थे घर पर, जिसके हाथ से 22 लाख रुपए बरामद हुए थे। और वो 22 लाख रुपए मिलने के बाद दावा होता है कि दूसरी तरफ इन्होंने जो बात बोली थी कि सुशांत की डेथ तो सुबह सुबह हो गई थी, तो बाद में कहानी बनाई गई कि पानी पिया, जूस पिया, केला खाया, वॉटएवर जितनी बातें की गई ये कहानियां बनी। ऐसा कहना था विशाल सिंह का, जो सुशांत के चाइल्डहुड फ्रेंड बताए जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सुशांत के एक पुराने दोस्त, जो कहा जाता है कि उनके घर के पास रहा करते थे, बचपन के दोस्त थे, इन्होंने इतनी बड़ी बात बताई तो इनको ये बात कहाँ से पता लगी? जब इन्होंने कहा जा रहा है कि इंटरव्यू दिया था, जिस इंटरव्यू में इन्होंने बोला था कि मुझे ये सारे इनपुट परिवार से मिले हैं। अब सवाल ये उठता है कि परिवार ने कभी ये नहीं बोला कि सुशांत की डेथ सुबह हुई थी, परिवार ने कभी ये नहीं बोला कि 22 लाख रुपए मिले थे, तो आखिरकार विशाल राजपूत जो है इन्होंने इतनी बड़ी बात कैसे बोली? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आखिरकार विशाल राजपूत को अगर हम बात करें, ये बचपन के दोस्त बताया जाता है सुशांत के, जो इन्होंने खुद बताया था, तो आखिरकार वो कौन सा नौकर था जिसके हाथ से 22 लाख मिले? आपको बता दिया जाए, सुशांत के घर पे कई सारे लोग काम करते थे, कई सारे लोग के घर पे रहते थे, जैसे पिठानी हो या फिर दीपेश हो या फिर नीरज हो, केशव हो। और यहाँ भी खुलासे हुए थे कि जो सीबीआई थी, जब इन्वेस्टिगेशन कर रही थी इस पूरे मामले में, तो सीबीआई ने साफ साफ कहा था कि वो जो पिठानी है और दूसरी तरफ कहा जाता है कि नीरज है, उनके स्टेटमेंट से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं थी। मतलब वो कहीं ना कहीं जो बातें बता रहे थे सीबीआई को, वो डिससेटिस्फाई थी सीबीआई की टीम उनकी बातें सुनने के बाद, क्योंकि सबके स्टेटमेंट अलग अलग नज़र आ रहे थे, स्टेटमेंट बदल रहे थे, और इन्हीं वजह से कहा जाता है कि सीबीआई इन पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। और इसी के बीच दीपेश जो उस घर पर रहा करते थे, वो आज तक कभी कैमरे के सामने नहीं आए। कहा जाता है कि जब जब उनके सामने कैमरा गया तो कभी वो पुलिस के साथ हुआ करते थे या फिर कभी वो दिखाई नहीं दिए। तो दीपेश के ऊपर बहुत बड़े सवाल उठाए गए थे उस समय भी, और दीपेश के ऊपर आजकल भी सवाल उठाए जाते हैं। और दीपेश की फ़ोटो अक्सर पिठानी साहब खींचा करते थे, ऐसा भी दावा होता है, और पिठानी का नाम भी एनसीबी ने चार्जशीट में लिया था। तो कहीं ना कहीं पिठानी का इस पूरे मामले में बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है क्या, ये तो नहीं कहा जा सकता, पर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में स्टाफ मेंबर जो घर पे मौजूद थे उनको लेकर गंभीर सवाल तो बहुत उठे थे। पर आज भी ये सवाल है कि 22 लाख रुपए घर पे मिले नौकर के हाथ से, और वो 22 लाख किसने दिए? अगर मिले तो वो कहाँ से आए? अगर वो घर पे मिले तो आखिरकार ये 22 लाख रुपए देकर किसी ने नौकरों से तो कुछ काम नहीं करवाया? ऐसे भी सवाल उठाए गए थे। अब फाइनली इंतजार रहेगा कि इस पूरे मामले में, ये मामला अभी सीबीआई के हाथ में है, सीबीआई अपना जवाब, अपनी फाइनल रिपोर्ट, कंक्लूजन इस पूरे मामले का कब सामने रखेगा ये कोई नहीं जानता। पर इंतजार सबको है कि आज नहीं तो कल इस पूरे मामले का जो भी सच है वो सामने जरूर आएगा। और उसी इंतजार को लेकर लोग 3.5 साल से सिर्फ यही गुहार लगा रहे हैं, जस्टिस फॉर एसएसआर। अब देखते हैं कि आखिरकार इन सवालों का, इन गुहारों को कब सुना जाता है और सुशांत को कब न्याय मिलता है। पर इसी के बीच अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो दावा हो रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री में चोरनी निकलेगी एक एक्ट्रेस, ये किसी ने सोचा नहीं था। आपको बता दिया जाए, बिग बॉस 12 की कंटेस्टेंट रह चुकी
सौम्या शेट्टी। दावा होता है कि अपनी एक अमीर दोस्त के यहाँ वो रहा करती थी जिसका नाम था मोनिका, और कहा जा रहा है कि बाथरूम के बहाने से वो हमेशा मोनिका के रूम में जाती रहती थी। और इसी के बीच कहा जा रहा है कि एक दिन जब मोनिका का परिवार घर पे नहीं था, वो शायद शादी में गया था, तब कहा जाता है कि वो घर लौटी जब मोनिका, तो देखा भैया उनकी जो दोस्त थी सौम्या शेट्टी, वो घर से 1 किलो सोना लेकर रफू चक्कर हो गई हैं। 1 किलो सोना, सोचिए जहाँ पर आज के टाइम पर सोने के भाव कितने हैं, तो 1 किलो सोना कितने का होगा। 10 ग्राम सोना लेने जाओगे तो आपको लगभग 60,000 के ऊपर की कीमत चुकानी पड़ेगी। तो भैया यहाँ पर 1 किलो सोना लेकर रफू चक्कर हो जाती हैं, और ये है सौम्या शेट्टी। दावा होता है कि बिग बॉस 12 में रह चुकी हैं ये, और इतना घिनौना काम करते वक्त इनको शर्म नहीं आई। इन्होंने सारा सोना कहा जाए कि जब चोरी किया तो उसके बाद ये गोवा रफू चक्कर हो जाती हैं। और दावा ये भी किया जाता है कि जब पुलिस को जानकारी दी जाती है मोनिका के द्वारा कि उनके घर पे चोरी हुई है, तो शक के दायरे में सौम्या शेट्टी भी थी, और सौम्या शेट्टी शक के दायरे में थी, इसलिए उनको पुलिस ढूंढना शुरू करती है। और जब ढूंढती है तो दावा होता है कि भैया वो गोवा आराम कर रही हैं, मौज काट रही हैं। उनको गिरफ्तार किया जाता है, और गिरफ्तार करके जब पूछताछ होती है अच्छे से, तो कहा जा रहा है कि सौम्या शेट्टी ने ये कबूल लिया कि उन्होंने ही चोरी की है। सोचिए 1 किलो सोना चुरा के वो निकली थी, और थोड़ा वो सोना ही उनके पास मिला है। हो सकता है पैसा उन्होंने ले लिया और सोना बेच दिया हो, कुछ नहीं कहा जा सकता। पर कहीं ना कहीं सौम्या शेट्टी की अगर अब बात करें, तो सौम्या शेट्टी जो बिग बॉस में आ चुकी हैं, कई और जगह पर वो काम कर चुकी होंगी, पर इस प्रकार अगर इंडस्ट्री में वो कर रही हैं तो मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्री में जल्दी उनको कोई काम देने वाला है। चोरी, वो भी 1 किलो सोने की, ये बहुत बड़ा गुनाह है। मुझे लगता है कि जल्दी वो बाहर नहीं आने वाली है, क्योंकि मोनिका जो उनकी एक दोस्त थी जो बन गई थी, वो बहुत अमीर बताई जाती हैं, और इसी अमीरी के चक्कर में सौम्या शेट्टी के अंदर लालच आया, और उन्होंने लालच के चक्कर में 1 किलो सोना चुराया और रफू चक्कर हो गई हैं। अब मिल तो गई हैं, वो अरेस्ट भी हो गई हैं, पर एक एग्जाम्पल सेट कर गई हैं भैया कि उनके ऊपर अब कोई विश्वास नहीं करने वाला, और जल्दी उनको इंडस्ट्री में कोई काम देगा या नहीं देगा ये भी नहीं कहा जा सकता। एक तरफ से उनका करियर बिल्कुल ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि 1 किलो सोना चुराने के बाद उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, और अगर उनकी दोस्त बहुत रिच हैं तो मुझे ये भी लगता है कि जल्दी वो बाहर भी नहीं आने वाली हैं, क्योंकि जिनके यहाँ उन्होंने चोरी करी है, गुनाह तो कबूल कर ही लिया है ऐसा भी दावा हो रहा है, और जहाँ पर उन्होंने चोरी करी है वो लोग शायद उनको जेल की सलाखों के पीछे ही रखवाएंगे। क्या लगता है आपको? आप अपनी राय कमेंट्स में रखिएगा, क्योंकि इंडस्ट्री में कभी ऐसा तो नहीं सुना था कि भैया चोरी भी करती हैं एक्ट्रेस। ये सुना था लोगों ने कि भैया इंडस्ट्री में एक्ट्रेस कुछ ऐसे काम कर लेती है जब उनको पैसों की कमी होती है, पर अब तो एक्ट्रेस अगर इनके पैसे कम है, थोड़े ज़्यादा है या थोड़े है ही नहीं, वो भैया चोरी का तरह की सहारा लेकर अब पैसे कमा रही हैं, और इसमें अब टॉप लिस्ट में शामिल हो गई है सौम्या शेट्टी। तो क्या लगता है आपको कि सौम्या शेट्टी ने क्यों पैसा चुराया होगा? आखिरकार सौम्या शेट्टी को क्या लालच थी पैसे की? क्या सौम्या शेट्टी को काम नहीं मिल रहा था? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हम मिलेंगे बहुत जल्दी, और साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 के साथ जुड़िएगा, जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम है सागर भल्ला 18, फेसबुक का है सागर भल्ला। सबके लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।